नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप पे। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं जिस आयुर्वेदिक दवा को आपके सामने लेके आया हूँ उस दवा का नाम है वैद्यनाथ इच्छावेदी रस। आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा इसके घटक के बारे में भी बात करेंगे और इसकी सेवन विधि के बारे में बात करेंगे तथा इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे तथा इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए हम आपसे उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इच्छावेदी रस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 10 ग्राम की पैकिंग में आता है तथा इसकी MRP 106 रुपये होती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये इच्छावेदी रस किस लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये मुख्य रूप से जुलाब लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपके पेट में इकट्ठा मल को बाहर निकालने के लिए आपकी इच्छा अनुसार, जब आपकी इच्छा करे तब आप इसके प्रयोग से अपने मल का त्याग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दस्त ला सकते हैं स्वयं अपनी इच्छा अनुसार। तभी इसका नाम इच्छावेदी रस है। इसके फ़ायदे की बात कर लें कि ये इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यह पुराने से पुराना कब्ज आपका निकालने में कारगर होता है और कफ को निकालने में प्रयोग किया जाता है। जालोदर या फिर कमला रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग में भी प्रयोग किया जाता है तथा संचित आम को निकालने में भी प्रयोग किया जाता है, यानी आपके पेट में बहुत ही दिनों से आम इकट्ठा हो गया है या फिर मल इकट्ठा हो गया है, वो निकल नहीं रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार उसको निकालना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको एक दो दिन तक उनका पेट साफ नहीं होता है, मल नहीं आता, सोच नहीं आती है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर ये वैद्यकीय चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही आप इसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी अगर गलत तरह से अगर आप इसका सेवन कर सकते हैं तो आपको डायरिया तक की शिकायत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके घटक के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें शुद्ध पारद पड़ी होती है, शुद्ध गंधक पड़ी होती है, शुद्ध टनकड़ पड़ी होती है, शुद्ध सौंठ पड़ी होती है, काली मिर्च पड़ी होती है, शुद्ध जयपाल पड़ा होता है जिसे हम जमाल घोटा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें नींबू का रस भी पड़ा हुआ होता है। ये सब जड़ी बूटियाँ मिलकर इस इच्छावेदी रस का प्रयोग करते हैं, इच्छावेदी रस का निर्माण करते हैं। इसके सेवन विधि के बारे में बात कर लें कि इसको किस तरह से सेवन करना चाहिए। इसकी मात्र एक गोली, आपको एक गोली प्रयोग करनी चाहिए, वो भी सुबह के टाइम। अब हम आपको इसके सेवन विधि के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए ताकि ये कारगर सिद्ध होता है। आप जब भी अपने मल का त्याग करना चाहते हैं या फिर दस्त लाना चाहते हैं या जुलाब लाना चाहते हैं तब आप इसका प्रयोग करें। एक गोली को आप जितना ठंडा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा ये गोली असर करेगी, आपको दस्त आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको दस्त और लाना है, जितना आप ठंडा पानी पीते रहेंगे उतनी बार आपको दस्त आते रहेंगे। अगर आप दस्त को रोकना चाहते हैं तो आप तुरंत ही गर्म या गुनगुना पानी पी लें, उससे अपने आप ही दस्त रुक जाते हैं। मगर इसकी डोज का ज़रूर ध्यान रखें। इसी एक गोली से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अब काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है अगर आप इसका अनिश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं। कोई निश्चित मात्रा में प्रयोग ना करें, यानी कि निश्चित मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। और अगर आपको जब आपने जुलाब की प्रक्रिया पूरी कर ली है तब आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के साथ ही आपको खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, तब साथ ही साथ दही का प्रयोग करना चाहिए। दही खाने से जुलाब ठीक हो जाता है और आपको मल आपका सारा त्याग हो ही जाता है। इसके बारे में बात कर लें, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट हम आपको बता चुके हैं कि इसकी अधिक मात्रा सेवन करने से डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसको किस किस लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गर्भवती महिलाएं उसको इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ 10 साल से कम बच्चे जो होते हैं, 10 साल से कम बच्चे भी इसका प्रयोग ना करें। साथ ही साथ जिनको अफरा नाम की रोग की शिकायत है वो भी इसका प्रयोग ना करें। साथ ही साथ अगर आप भी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें कि हम इस इच्छावेदी रस का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से प्रयोग करें, इसकी अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ना करें, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ये ज़्यादातर वैद्यकीय या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा खुद उनकी स्वेच्छा से जब वो देते हैं। जब भी किसी भी रोग को अगर आप उसकी इलाज करना शुरू करते हैं तब पेट का मल साफ़ करना और कफ साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। वैसे आपके लिए हमने आज इच्छावेदी रस के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आपको आशा करते हैं आपको इच्छावेदी रस के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर किसी तरह की आपके मन में शंका है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आप हमसे नीचे कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से रोज़ विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ या फिर आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में आपसे चर्चा करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल